ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या ईरान का नया दांव अमेरिका को झुका पाएगा? मध्य पूर्व में तनाव के बीच ईरान ने चली बड़ी चाल। ट्रेड रूट्स और एनर्जी सप्लाई को बनाया गया है निशाना। क्या राष्ट्रपति ट्रंप इस दबाव के आगे टिक पाएंगे? नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य पूर्व से आ रही एक बेहद अहम और बड़ी खबर की। ईरान एक बार फिर अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए अपनी रणनीतिक चालें चल रहा है। तेहरान का ये मानना है कि जहां सैन्य ताकत काम नहीं आती, वहां आर्थिक दर्द और कड़े फैसले सफलता दिला सकते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में हम जानेंगे कि कैसे ईरान व्यापार मार्गों और ऊर्जा आपूर्ति को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और इस पूरे संघर्ष का भविष्य क्या हो सकता है। खाड़ी देशों के अधिकारियों और विश्लेषकों के मुताबिक ईरान इस बात का बड़ा जुआ खेल रहा है कि वो मध्य पूर्व के व्यापार मार्गों, नौवहन लेन और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को अपने दबाव का मुख्य बिंदु बनाकर वाशिंगटन को पूरी तरह मात दे सकता है, जिससे इस टकराव की लागत लगातार बढ़ती जाएगी। किसी निर्णायक सैन्य जीत की तलाश करने के बजाय तेहरान पूरी तरह से सोची समझी आक्रामकता यानी कैलिब्रेटेड एक्सेलेशंस की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी पूर्ण युद्ध को भड़काए बिना इस संघर्ष के दायरे को और अधिक फैलाना है। विभिन्न सूत्रों का ये भी कहना है कि ये पूरी रणनीति का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों को यह विश्वास दिलाना है कि इस संकट को रोके रखना यानी कंटेन करना हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान की तमाम मांगों को स्वीकार करने की तुलना में कहीं अधिक खर्चीला साबित हो रहा है। तेहरान का संदेश बहुत साफ है कि जब तक वाशिंगटन एक ऐसी नई यथास्थिति को स्वीकार नहीं करता जिससे हॉर्मुज़ के इलाके में ईरान को एक बड़ी और मुख्य भूमिका मिल सके, तब तक ये संघर्ष खाड़ी क्षेत्र से बाहर भी फैल सकता है। कई संवेदनशील समुद्री अड़चनों और ऊर्जा संपत्तियों को सीधे खतरे में डालकर ईरान का ये पूरा विश्वास है कि वो भविष्य की किसी भी संभावित बातचीत में अपनी स्थिति को काफी मजबूत कर सकता है। खबरों के मुताबिक ईरान ने अमेरिका से मुकाबला करने के लिए अपनी आक्रामकता के दायरे को लगातार बढ़ाया है ताकि उसके पास हर हफ्ते पेश करने के लिए कुछ नया हो, जैसे एक नया भूगोल, एक नए प्रकार का हथियार और एक नया लक्ष्य। उनका सबसे बड़ा फायदा ये नहीं है कि वे सीधे तौर पर अमेरिका या इजराइल को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि उनका असली मकसद ये है कि वे क्षेत्रीय देशों और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते हैं। हॉर्मुज़ के रास्ते यातायात को पूरी तरह से बाधित करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के बाद, जहां युद्ध से पहले वैश्विक तेल खपत का लगभग 5वां हिस्सा बहता था, तेहरान ने ये स्पष्ट संकेत दे दिया कि अब कोई भी समुद्री मार्ग पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। लाल सागर और सऊदी ऊर्जा बुनियादी ढांचे के लिए मंडराते खतरे वैश्विक व्यापार की सुरक्षा की लागत को बढ़ाने के एक व्यापक प्रयास का स्पष्ट संकेत देते हैं। साथ ही ये व्यवधान के प्रति वाशिंगटन की सहनशीलता का भी कड़ा परीक्षण करते हैं। एक खाड़ी स्रोत ने ईरान के इस दृष्टिकोण का वर्णन करते हुए बताया कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडरों का ये पक्का मानना है कि वे इस रास्ते से और अधिक हासिल कर सकते हैं। वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस हिचकिचाहट भरे रवैये में एक बड़ा अवसर देखते हैं जिसके तहत वे नवंबर के मध्यवर्ती चुनाव से पहले मध्य पूर्व के किसी अन्य बड़े संघर्ष में गहराई से उलझने से पूरी तरह बचना चाहते हैं। रविवार को फिलिस्तीनियों ने गाजा में मारे गए एक परिवार के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया, जबकि एक इजरायली मंत्री ने साफ कहा कि इस एन्क्लेव पर हमलों को पूरी तरह रोकने के लिए अभी तक कोई भी ठोस समझौता नहीं हुआ है। खाड़ी के एक सूत्र ने बताया कि ईरानियों का मानना है कि युद्ध को व्यापक बनाकर और दबाव को और अधिक बढ़ाकर वो आखिरकार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए जाएंगे। ट्रंप को लगता है कि वे ईरानियों पर कड़ा प्रहार कर सकते हैं और उन्हें बातचीत की मेज पर आसानी से ला सकते हैं, लेकिन तेहरान के अधिकारी साफ कहते हैं कि वे किसी भी कीमत पर नहीं झुकेंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ सीधी बातचीत होगी। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने का एक सौदा सुरक्षित करने की उम्मीद में ही एक आसान हमले को अंतिम समय में रद्द कर दिया था। हालांकि तेहरान ने तुरंत साफ कर दिया कि वो वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं कर रहा है। एक वरिष्ठ ईरानी सूत्र ने कहा कि तेहरान के नेतृत्व ने ये कड़ा निष्कर्ष निकाला है कि लचीलेपन के उनके पिछले सभी प्रयासों से वाशिंगटन की तरफ से केवल और अधिक दबाव ही मिला, जिससे ये विचार पूरी तरह पुष्ट होता है कि किसी भी प्रकार की सार्थक बातचीत शुरू होने से पहले ही अपनी बढ़त या लीवरेज को पूरी तरह स्थापित किया जाना बहुत ज़रूरी है। तेहरान के पूरे आकलन में ट्रंप रियायतों को कमजोरी के रूप में ही व्याख्यायित करने है और केवल कड़े दबाव पर ही अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो माइकल सिंह ने कहा कि ईरान का ये पक्का मानना है कि उसके पास अभी भी पहल की पूरी ताकत बाकी है, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि ट्रंप प्रशासन इस बात को लेकर बेहद अनिश्चित प्रतीत होता है कि वो सैन्य रूप से आखिरकार कितनी दूर तक जाने को पूरी तरह तैयार है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ईरानी अपनी इस बढ़त का पूरा लाभ उठाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और वो इस स्ट्रेट पर अपनी पूर्ण संप्रभुता स्थापित करने तथा इस जल मार्ग पर अपना चयनात्मक नियंत्रण का उपयोग करने में खासी रुचि रखते हैं। एक पूर्व अमेरिकी राजनयिक और ईरानी विशेषज्ञ एलन आयर ने कहा कि तेहरान सीधे तौर पर वाशिंगटन को अपनी नाकाबंदी हटाने और अपने सैन्य हमलों को पूरी तरह रोकने के लिए मजबूर करने के स्पष्ट उद्देश्य से प्रतिरोध की रणनीति अपना रहा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वे बिल्कुल नहीं चाहते कि अमेरिका इस खेल में घटनाओं की गति को खुद तय करे। इस पूरे विवाद के केंद्र में हॉर्मुज की भविष्य की प्रशासनिक व्यवस्था का मुद्दा सबसे ऊपर है। विभिन्न क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक ओमान ने ईरान के सामने इस जलमार्ग के प्रबंधन के लिए एक खाड़ी समर्थित प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है, जिसमें स्वैच्छित उपयोगकर्ता शुल्क का विकल्प भी शामिल है। हालांकि तेहरान इस स्टेट पर अपना पूरा प्रशासनिक अधिकार और गुजरने वाले जहाज़ों पर सेवा शुल्क वसूलने की अड़ी क्षमता रखता है। दूसरी तरफ वाशिंगटन ने किसी भी तरह के शुल्क के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और इस बात का कड़ा और जोर दिया है कि हॉर्मुज हर हाल में ईरानी नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त एक खुला अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग ही बना रहना चाहिए। ईरान के इस पूरे दबाव अभियान का एक ऐसा बड़ा परिणाम सामने आया है जो इसकी सोची समझी रणनीति के पूरे तर्क को साफ साफ दर्शाता है। जैसे जैसे हॉर्मुज से आगे की खतरे लगातार बढ़ते गए, वैसे वैसे क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियां ईरान पर सीधे दबाव को और तेज करने के बजाय मुख्य रूप से व्यापार मार्गों और ऊर्जा बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करने पर ही अधिक ध्यान केंद्रित कर रही हैं। ये उभरता हुआ सऊदी के नेतृत्व वाला समुद्री गठबंधन इसी बड़े बदलाव का सबसे सटीक उदाहरण है। खाड़ी के विभिन्न स्रोत इसे सीधे तौर पर ईरान का सामना करने के बजाय केवल वाणिज्यिक जहाज़ों को सुरक्षित एस्कॉर्ट देने, खुफिया जानकारी आपस में साझा करने और समुद्री लेन की सुरक्षा करने तक सीमित एक रक्षात्मक ढांचा ही बताते। तेहरान के दृष्टिकोण से ये पूरी गतिशीलता उसकी एक बड़ी सफलता के पैमाइश का स्पष्ट प्रतिनिधित्व करती है। अमेरिकी सैन्य शक्ति का सीधे तौर पर मैदान में मुकाबला करने में असमर्थ होने के बावजूद ईरान की विभिन्न सरकारों और नौसेनाओं को एक रक्षात्मक मुद्दा अपनाने के लिए मजबूर करके भारी लागत थोपने में पूरी तरह सफल हो रहा है। हर नया खतरा, चाहे वो हॉर्मुज में हो, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाले बॉब अल मदब में हो या किसी अन्य महत्वपूर्ण जगह पर हो, वैश्विक व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक संसाधनों और खर्चों को कई गुना बढ़ा देता है। इसके असली मूल में देखा जाए तो ये पूरा संघर्ष सहन शक्ति की एक लंबी परीक्षा मात्र है। ईरानी नेताओं का ये दृढ़ विश्वास है कि वे अमेरिकी नेतृत्व वाले इस गठबंधन की तुलना में आर्थिक दबाव को कहीं अधिक लंबे समय तक सहन कर सकते हैं, क्योंकि ये पश्चिमी गठबंधन वैश्विक वाणिज्य
और ऊर्जा बाजारों में बार बार आने वाले व्यवधानों को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस पूरी रणनीति का एक बहुत बड़ा कूटनीतिक उद्देश्य भी है। ये बात पूरी तरह प्रदर्शित करके कि वो ज़रूरत पड़ने पर किसी भी वक्त इस संकट का दायरा बढ़ा सकते हैं। तेहरान भविष्य की किसी भी संभावित बातचीत की शर्तों को अपनी मर्जी के मुताबिक आकार देने की पूरी उम्मीद रखता है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के रे ताकी जो अमेरिकी विदेश विभाग में ईरान पर पूर्व सलाहकार रह चुके हैं, वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि भविष्य में कोई बातचीत होनी है तो उसकी सारी शर्तें वे खुद ही तय करेंगे, क्योंकि दोनों पक्ष इस समय आक्रामकता का जवाब पूरी आक्रामकता से ही दे रहे हैं। फिर भी इस वक्त स्थिति यह है कि इनमें से कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। चूंकि वाशिंगटन और तेहरान लगातार एक दूसरे के संकल्प और ताकत का कड़ा परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए ये बड़ा जोखिम अभी भी पूरी तरह बना हुआ है कि अधिकतम बढ़त हासिल करने के लिए बनाई गई ये रणनीति किसी ऐसे अनियंत्रित संघर्ष में बदल सकती है जिसे बाद में कोई भी पक्ष पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाएगा। तो ये थी ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे इस बड़े तनाव और दबाव की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है कि क्या ईरान अपनी इस रणनीति में कामयाब हो पाएगा या फिर अमेरिका कोई बड़ा कदम उठाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।